बोल रामचंद्र भगवान की जय। वर्णामार्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायको। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। बरनहु रघुवर विमल जस जो धायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरेहु कलेश विकार। सिया राम मैं सब जुग जाने करहु प्रणाम जोर जुग पाने। भारत खंड के मेहनत गंगा छत्तीसगढ़ के माटी में हमर ग्राम बोडरा में आज मानस मंच के बगिया सजे हुए हैं। और ये मानस मंच के बगिया सजाए बार ये हमार दीदी बहिनी मन हा, ये भैया मन हा बहुत मेहनत करे हैं। और ये मेहनत हा आज पुष्पित होते पल्लवित होते। ये बोडरा गांव के दशरथ तुल्य पिताजी मल्ला, कौशल्या तुल्य माता मल्ला, हमर बहिनी मल्ला, हमर भाई मल्ला, ये हमर ऑपरेटर भैया जिला, हमर वीडियो बनैया भैया मल्ला। और ये मंचला जो सजाए है आप सबों के चरण में जय भोले मानस परिवार ग्राम सराधु नवा गांव बार बार नमन करते, सत सत नमन करते। दाई हो जब भी हम ऐसे कुछ काम करते ना, जब हम भगवान के कोई काम करते तो बहुत सारा विघ्न आते और जीवन के विघ्न कैसे दूर करते ये हमला रामचरितमानस सिखाते। और रामचरितमानस के आयोजन के ये दूसरा दिन है और मोर बाटा में आए हैं रामचरितमानस के दूसरा सोपान। दूसरा सोपान आए हैं अयोध्या कांड। और ये हमारा संयोग है कि हम दूसरा नंबर के मंडली हर अनाज के दूसरा दिन हरे दूसरा सोपान है।
और दूसरा नंबर के मंडली आए और ये जो हमार बाटा में आए अयोध्या कांड तो हा क्रमांक 100 के अंक पूर्णतः तो पूर्ण अंक जो है हमार बाटा में आए दाई हो और हमन हा आज 2 घंटा राम जी के गान करबो गुणगान करबो, लेकिन राम जी के गुणगान करे से पहले गणपति बाबा मनाथन काबर की गणपति बाबा इसे जे हमार मन के बुद्धि के दाता है, विघ्न के हरता है, तो गणेश भगवान ला पहली मनाथन ओकर बाद हम कथा प्रसंग में जाबो। कथा प्रसंग में हम जो दोहा मिले है सुन के वट के बैल प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणाएं चतई जाने की लखन तन। तो हम जो है ये प्रसंग में आबुदाई हो, लेकिन चलो एक गणेश जी के वंदना के बाद हम कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गजानन स्वामी की जय हो। गाये हो गणपति जगवंदन, 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 गाये हो गणपति हो, गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन।
जय हो जय हो जय हो गाइए हो गणपति जगवंदन जय हो जय हो जय हो जय हो गाइए हो गणपति जगवंदन जय हो शंकर सुहाना भवानी जी के नंदन शंकर सुहाना भवानी जी के नंदन शंकर सुहाना भवानी जी के नंदन जय हो तेज प्रताप महाजगवंदन तेज प्रताप महाजगवंदन जय हो जय हो जय हो जय हो गाइए हो गणपति जगवंदन जय हो जय हो जय हो जय हो गाइए हो गणपति जगवंदन जय हो मोदक प्रिय मोद मंगल दाता मोदक प्रिय मोद मंगल दाता मोदक प्रिय मोद मंगल दाता जय हो बुद्धिवारधि बुद्धि विधाता विद्यावारधि बुद्धि विधाता जय हो जय हो जय हो गाइए हो गणपति जगवंदन जय हो जय हो जय हो जय हो गाइए हो गणपति जगवंदन पति जगवंदन गणपति जगवंदन पति जगवंदन गणपति जगवंदन ओ पति जगवंदन गणपति जगवंदन पति जगवंदन गणपति जगवंदन पति जगवंदन गणपति जगवंदन गाइए हो गणपति जगवंदन गाइए हो गणपति जगवंदन गाइए हो गणपति जगवंदन गाइए हो गणपति जगवंदन जय हो जय हो जय हो जय हो गाइए हो गणपति जगवंदन जय हो जय हो जय हो जय हो गाइए हो गणपति जगवंदन गाइए हो गणपति जगवंदन गाइए हो गणपति बोले गजानन स्वामी की जय लखन सिया रामचंद्र की जय सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा एन चिते जानकी लखन तना संत समाज आज जो हम चर्चा करे बरजात अयोध्या कांड अयोध्या मतलब का होते कह गए है गोस्वामी तुलसीदास जी हा अयोध्या कांड ला हृदय कह गए है। अगर हम शरीर के देखे जाए शरीर के अंग के हिसाब से हम अगर देखता दाई हो तो वो हमार हृदय है और अगर हमार जीवन की अवस्था के हिसाब से देखता तो अयोध्या कांड कौन से कांड है कौन सी अवस्था है हमारे जीवन के युवा अवस्था कह गए हैं। युवा अवस्था
युवा ऐसे अवस्था है, युवा अवस्था ऐसे अवस्था है जिसमें युवा जो है जीवन में नए नए अनुभव प्राप्त करते, अपन नए नए अनुभव प्राप्त करते और अनुभव ला लेके वो या तो सही रास्ता में जाते या भटकाव वाला रास्ता में जाते। युवा अवस्था ये अवस्था है जो इंसान ला तपस्या के राह पे ले जाते। युवा अवस्था ये अवस्था है जो इंसान ला जो है तप के राह पे ले जाते। वो जो है धारणा प्रदान करते, मतलब धारिता प्रदान करते। अगर हम तब तो नहीं, तब तक धारिता कैसे है? ये रामचरितमानस में अगर झांक के देखन हमन हा तो जब अयोध्या कांड की बात करतन तो भगवान रामचंद्र जी के राज्याभिषेक होते। दाई हो ए ढाला देखो, गोड़ला लमा ले दाई हो, गोड़ला लमाओ चलही, मलना मत लमाओ, है ना? मलना नहीं लमाना है। काली में हाँ इकर घर गिरे हो तो ये साग खाओ, ओकर घर के शादी में ये सब्जी बने रही, ऐसे मलना नहीं लमाना है। गोड़ला लमाओ और मलना ए ढहन रखो। ए ढहन का मतलब रामचंद्र जी के जो कथा है वो में रखो। दाई हो मैं कहत रही हूँ कि अयोध्या कांड था युवा अवस्था के कांड पे, तपे के कांड पे। ये कांड में भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक होत रही से, और राज्याभिषेक होत रही से तो रामचंद्र जी हा सोची कि मैं का ये अयोध्या संभाले के धारिता या पात्रता रखो, मैं कोई ऐसे कुछ काम करे हो, मोर जीवन में कोई तप आए है, मोर जीवन में कोई ताप नहीं आया है। तब वो सब रचना जो है भगवान श्री रामचंद्र जी हा अयोध्या ले वन के जाए की ओर करे रही से। ये रामचरितमानस हमला ये सिखाते दाई हो, अगर हमार लइका मन कोई चीज के मांग करत है हमारे जीवन में, है ना, कोई चीज ला कहा थे कि नहीं पापा मैं एला चला डर हूँ, एला इसे कर डर हूँ, ओला इसे कर डर हूँ, तो हमला ये देखना है कि वो में योग्यता है, धारिता है कि नहीं है। यही बात करते अयोध्या कांड। ये तो रही थी अयोध्या कांड की भूमिका। अब हम आथन सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते कि सुनी केवट के बैन, केवट ऐसे का बात कर दी, है ना? केवट ऐसे का बात कर दी जो भगवान श्री रामचंद्र जी हा बेसे करुणाए चतई जानकी लखन जी के साथ सीता मैया और लखन जी के साथ देख के वो हंसे लग गए। ऐसे का बात रही से एकरे चर्चा हमन हा आज के प्रसंग में करथन। सुनी केवट के बैन, कौन से बैन आप मन सब जानत हो। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी हा अयोध्या से निकली, चित्रकूट से पार करी और गंगा नदी के किनारे पहुंच गए। जब गंगा नदी के किनारे पहुंचीस ना तो गंगा का पार करे बर केवट ला नाव मंगईस। केवट ला का मंगईस? डोंगा में बैठे नहीं तुमन, हाँ डोंगा में बैठे नहीं दाई हो, तो वही डोंगा ला मंगईस। और वो डोंगा ला जब रामचंद्र जी महाराज मंगईस ना तो केवट जी महाराज कथे का कथे देखो। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव ना केवट आना। भगवान श्री रामचंद्र जी हा काला मांगा थे, नाव ला मांगा थे, लेकिन केवट होकर नाव ला नहीं लाना थे। आगे का लिखते कहीं तुम्हारा मर्म में जाना। जे हा कभी वेद पुराण ला नहीं पढ़े हुए हैं वही कहा थे कि भगवान मैं तोर मरम ला जान डरे हो, मैं तोर कना अपन नाव ला नहीं लाऊं। तुहर घर में कोई तुहर घर सरपंच बैठे ले ही और पीढ़ा दे तो वो सुनीता ऐसे कही तो तुमन नहीं देन, हम तुम्हारा पीढ़ा नहीं देन, तब पीढ़ा नहीं है कुर्सी दे दे, नहीं तुहर तोला कुर्सी नहीं देन ऐसे कहू का सरपंच देखन ए दारी के इंदिरावास के यही ना, नहीं था महतारी वाला जो योजना पैसा ए दारी तोला अपात्र घोषित करवा दो ऐसे कहे सरपंच। लेकिन वो जो जगत के मालिक है ओला जो है केवट कहा थे कि मैं तोर मरमला जाना था, मैं तोर मरमला जाना था। और गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखते कि मांगी नाव न केवट आना। रामचंद्र जी महाराज
काला मांगा थे, नाव ला मांगा थे, लेकिन केवट नहीं लाना थे। और का कहा थे, मैं तोर मरम ला जान डरे। मरम के अर्थ का होते, रहस्य ला जान डरे, मैं तोर भेद ला जान डरे। ऐसे का राम जी के भेद रही सोई जला केवट जान डरी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि शेष महेश विरंचि न जानी मरम, शेष महेश विरंचि न जानी महेश राम, ब्रह्म समान। है ना, राम जी के मरम ला भगवान शेष खुद विष्णु भगवान नहीं जाने का थे। है ना, कौन महादेव जी नहीं जाने का थे। विरंची मतलब ब्रह्मा नहीं जाने, वो मरम ला कौन जाना थे, केवट जाना थे। अब वो केवट कैसे मरम ला जाना थे, का हुई से जैसे ना वनवास ले आते हिंदाई हो, निषाद राज गुहा ला जानते हो कि नहीं जानो, सुने हो नहीं। निषाद राज गुहा, यह निषाद भैया मन बैठे हो कि नहीं, दाई मन ले तो के धन निषाद हो, हमर कन हावे निषाद राज, तुमन हाओ नहीं जी निषाद राज। तो निषाद राज गुहा कना भगवान श्री रामचंद्र जब आई, ओकर मित्र रही सखा। अब एक बात कथा में समझ में आते कि वो है तो पहली बार भेंट कर इस जंगल में, वो कैसे मित्र या सखा होगी, ऐसे मन में विचार आत में नहीं। जो निषाद राज गुहा है वो है भगवान श्री रामचंद्र जी के कैसे सखा बन गए। तब बचपना में सखा बन गए रही हो, कैसे बचपना में सखा बन गए रही से, भगवान श्री रामचंद्र जी जब बाल लीला करे ना, तो भगवान श्री रामचंद्र जी के है ना संसार भर में नाम रही से। वैसे नहीं गुहा निषाद राज है भगवान श्री रामचंद्र के बचपना से मिले के कार्य से इच्छा रही से। ता भगवान श्री रामचंद्र मिलू गई कि अपन बाबुल बोली, ता ओकर बाबू कहीं जा बेटा, लेकिन भेंट करे बर कुछ नहीं है। ता गोस्वामी तुलसीदास जी हा कवितावली में लिखे हुए हैं कि दो ठीक लेगी सोहा, का लेगी, धनुही और पनही। निषाद राज गुहा का लेगी, धनुही और पनही। पनही लग तुम जान तो पैर में पहनते थे, पनही ल जाने हो ना, और धनुही मतलब धनुष, धनुही मतलब धनुष। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ला बचपना में भेंट करे बर जो निषाद राज गुहा जी है वो जा रही से, और निषाद राज गुहा भगवान श्री रामचंद्र जी ला धनुही और पनोही देवर जात रही से। जब वह दशरथ के दरबार ला देखी न दाई हो, तो डरा गए कि मैं कैसे गरीब चिथड़ा पहन के जात हूँ, और ये कैसे चिथड़ा में भगवान श्री रामचंद्र जी का जो हूँ, और मोरकन देवर कुछ नहीं है, का है धनुष है, धनुष है, और का है एक ठो पनही है। मैं रामचंद्र जी ने कैसे भेंट करो, कहीं के ओकर मन में संशय होत रही से। तो करुणा नयन है ना, जो भगवान श्री रामचंद्र जी है, ओकर मन के व्यथा ला जान डरी, और मन के व्यथा ला जाने के बाद ओला किहिस के ला आम दे किहिस, और ओकर पनही और धनुही ने स्वीकार करी से। ऐसे हमर भगवान श्री रामचंद्र जी है जो करुणा नयन है दाई हो। तो वो समय से जो निषाद राज गुहा और भगवान श्री रामचंद्र जी के का हो गई से, मित्रता हो गई से, है ना। जब मित्रता हुई ना, ता कथे गोस्वामी तुलसीदास जी हा कवितावली में लिखे हुए कि 6 महीना जो है ना गुहा जी हा 6 महीना जो है अयोध्या में अपन वास करी, और जब विदा लेना रही से तब कही कि हे मित्र हम कभी जीवन में मिलबो तो ते मोला पहचान ले दे के। तो ऐसे मित्रता रही है ना, ऐसे मित्रता रही थी। काकर मित्रता रही से निषाद राज गुह और भगवान श्री रामचंद्र जी के। जब निषाद राज गुह भगवान श्री रामचंद्र जी के वनवास के दौरान स्वागत करी ना, और स्वागत करे के बाद जब ओला अच्छा मेवा मिष्ठान दीस, अच्छा परोसना दीस, अच्छा बिस्तर लगे, तब भगवान श्री रामचंद्र की कि मैं वनवासी के रूप में हूँ। कैसे रूप में हो? वनवासी के रूप में हो। देख बचपना के जो दोस्ती रही से, बचपना के जो सखा रही से, वो जवानी में आके मिल गए, है ना।
भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र ये बताते, अगर जीवन में हमारे काकरो साथ मित्रता है ना, तो हम कोई भी परिस्थिति में रहन अपन मित्र ला हमेशा क्या कहना चाहिए, पहचानना चाहिए। और जब भगवान श्री रामचंद्र जी और सीता मैया जब बिछोना में सोए रही से, तो निषाद राज गुहा का कहत रही से, का कही कि ये जो जगत के राजा है, ये जगत के पालन करता है, आज ये कैसे घास फूस में सोए हुए हैं। वो जो केकई है, वो जो केकई है वो कपटी है। केकई कैसे है, कपटी है। वो भगवान श्री रामचंद्र जी ला वन में भेजती से। तो लक्ष्मण जी महाराज सुनत रही से बात ला। लक्ष्मण जी महाराज कथे कि निषाद राज गुहा जी, ये बात नहीं है कि कई माता ओला वन में भेजे है राजा, मोर पिताजी तो बोला अयोध्या के राजा बनात रही से, लेकिन माता के कई हकाकर राजा बना दी, पूरा जंगल के राजा बना दे है। और ये रामचंद्र जी है ना, कोई साधारण पुरुष नहीं है। यही बात ला कौन सुनत रही से, केवट सुनत रही से, चुप पे लोग के केवट सुनत रही से। काकर बात ला, निषाद राजगुहा और लक्ष्मण जी महाराज के बात ला सुनत रही से। का सुनी लक्ष्मण जी महाराज की, राम पर ब्रह्म परमारथ, एक बात सुनी। कौन, केवट जी महाराज, गुहा जी महाराज की, गुहा जी महाराज ला लक्ष्मण जी महाराज बताइए कि राम पर ब्रह्म परमेश्वर परमारथ। राम कौन है, पार ब्रह्म परमेश्वर है, ब्रह्म है। राम कौन है, ब्रह्म है। और जैसे ही तू सुनिस कि राम ब्रह्म है, तो केवल समझ गए कि आज मोर परिवार के का होने वाला है, उद्धार होने वाला है। और जब मोर परिवार के उद्धार होने वाला है, तो वो गुहा जी है। देखो हमन डोंगा तीर में जाथन ना, घाट में जाथन नहीं दाई हो, घाट में एक ठीक डोंगा रथे का, अलग अलग घाट में अलग अलग डोंगा रथे तका ओ दिन एक ठीक डोंगा रही से, हाँ एक ठीक डोंगा रही से। काबर की केवट जी महाराज निषाद राज गुहा लगी कि महाराज मोर जीवन में पहली बार ऐसे शुभ अवसर आवत है कि मैं भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन करूं, और दर्शन ऐसे करूं कि एकदम नजदीक से दर्शन करूं। और ये मोर जो पुण्य दिवस है, ये पुण्य दिवस लते हा, और वो कर दे कि मोर पुण्य दिवस जो है सफल हो जाए। ऐसे कही के जो राजा रही से निषाद राज गुहा ओकर कर विनय करे रही से दाई हो। एक कारण से आज गंगा पार करे बरा है भगवान श्री रामचंद्र जी है, और एक ठीक नाव है, और मांगी नाव न केवट लाना, है ना। वो जो नाव ला रामचंद्र जी महाराज है मंगा से, केवट नहीं लानी, सो जाना थे एक ठीक नाव है ना, एक ठीक नाव है कि जाना थे। और वो दूसरी बात मरम में जाना, हमन बात करत रहे हैं कि ऐसे कौन से मरम रही से, तो हमन जाना था कि गौतम नारी श्रापवश, है ना, गौतम के नारी श्रापवश का के रूप धर लेता ही हो, का धरे रही से लोहा के। अब तू मन बताओ तब मैं सुना हूं, लोहा के, काय के, पथरा के, तूरो हृदय है पथरा हो गए दाई हो, अतिक तपती भमरम बैठे हो, और एक बार ताली तो बजा दे दाई हो, ताकि वो कथा जो है वो थोड़ा बहुत भी समझ आ जाए कि नहीं, थोड़ा बहुत भी समझ आ जाए कि नहीं। नहीं था इसने लेट में आई, अब बड़ बेल टुड़ुम टाड़क करीन, और काय बताते नहीं समझ आवा थे, ऐसा तो बात नहीं है ना। सुन के वट के बैन प्रेम लटपटे अटपटे, बेसे करुणायन चितई जान की लखन तना। दाई हो केवट जी महाराज राम जी महाराज ने कहा था कि मैं नावला नहीं लाऊं, काबर की मैं जाना था कि तोर चरण में ना, तोर चरण में कुछ जादू है, कुछ जड़ी बूटी है, और वो जड़ी बूटी जैसे पड़ते ता
पथरा का बन जथे नारी बन जथे, पथरा का बन जथे नारी बन जथे। औ ये तो कठवा हरे, कठवा तो नहीं जानो का बन गई। पथरा तो मजबूत रथे ना, पथरा का रथे मजबूत रथे। दाई हो बोडरा के नाम, बोडरा के अर्थ भी का होते जानता हो? मजबूत। तुमन हा कबू ऐसे विचार करे हो कि हमार गांव बोडरा के नाम कैसे का अर्थ हुई? बोडरा के नाम भी होते मजबूत। और धान ओ साथन न दाई हो ता का होते? जो मजबूत रथे, मजबूत धान मन हा ते मन नीचे में बैठ जाते। और जे पेरोसी टाइप के रथे ते मन का हो जाते? उड़ाथे कि नहीं वो धान ओ साथो नहीं तुमन हा। तो धान ओ साथन तब पेरोसी मन हा उड़ा जाते। ता ए डहन के पूरा पेरोसी मन का हो गए हैं, का हो गए हैं? उड़ा गए हैं। अब ए डहन के पोखो पोखो धान मन हा बैठे हैं। ता तुम्हार पोखो पोखो धान मन पर एक बार जोरदार ताली बजा दे दाई हो। सही नहीं? तुमन पोखो धान और बोदरा मन उड़ा गए पूरा के पूरा। सही नहीं? कथा प्रसंग में आता तो केवट जी महाराज कथे कि तोर नाम पैर में, तोर गोड़ में जादू है राम। वो पथरा का हो गिरी से नारी रूप हो गिरी सबो झन कथे। और मोर तो कठवा हरे, कठवा घलक नारी हो जही। और जब मैं घर में जाऊं तब मोर नारी का कही, ये नाव ला बेच के तेहा दूसरा शादी कर डरे कही। तब मैं कैसे करूं? अब ये नाव जो है ना मोर पालन पोषण करे के एके सहारा है। मोर नाव हाँ पालन पोषण करे के एके सहारा है। मैं नहीं लाम सको मोर नाव ला ऐसे कहते। लक्ष्मण जी महाराज है, राम जी महाराज साइड ऐसे देखते कैसे हैं? ते तो कहत रहे हैं कि ये चित्रकूट के जंगल में, ये निषाद राज के एरिया में मोर भक्त मर रहे, ऐसने तोर भक्त है, ऐसने भक्त है। लक्ष्मण जी महाराज, राम जी महाराज मुस्कुरा देते। लक्ष्मण जी महाराज ला संत जन मन जीवाचार्य कहे है, लक्ष्मण जी ला जीवाचार्य कहे है। और राम जी हा पार ब्रह्म परमेश्वर है, ब्रह्म और जीवाचार्य। और केवट कौन है? जीव। आज जो है केवट जीव, जीवाचार्य लक्ष्मण जी महाराज और ब्रह्म जो है राम जी महाराज। ब्रह्म से मुलाकात कराए बार कौन आते आगे? जीवाचार्य महाराज आते। जीवाचार्य मतलब जीव के आचार्य। आचार्य मतलब मास्टर, शिशु मंदिर वाला आचार्य है ना। आचार्य जी प्रणाम कथन नहीं। तो जे हमार जीवन ला आचरण दिखाए, जो हमार जीवन ला का दिखाए? आचरण दिखाए। आचरण के मतलब जैसे चुनाव के माहौल आते तो हमन काय कथन? आचार संहिता लग गए है, कथन नहीं, आचार संहिता। आचार के मतलब का हुई? ओकर कुछ नियम कानून है वह लग गए। वैसने जीवाचार्य कहा थे आचार्य। आचार्य के मतलब जीवन के जो नियम कानून है, व्यवहार है, बोला हमारे जीवन में बताने वाला ही कौन है? जीवाचार्य। और रामचरितमानस में लक्ष्मण जी महाराज ला जीवाचार्य कहे गए। तो लक्ष्मण जी महाराज राम जी महाराज की तरफ ऐसे देखते, अब यही तो भगत है ऐसे कही के। तो राम जी महाराज मुस्कुरा देते, देखथन कैसे होते ऐसे कही के। तो केवट जी महाराज कहा थे मोर एके ठीक ना हुए, अब ये नाव नारी बन जाही और मैं घर में जाऊं तब मोर नारी है का कही? ये नाव ला बेच के ते दूसरा शादी कर डरे, ऐसने कही है। और ठीक है ये नाव हम नारी भी बन जाही तब दूजन नारी के पालन पोषण में कैसे करूं? मैं बना के नहीं बता था हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है कवितावली में ये सब कहानी लिखे हुए जाने। ये दे बैठी से फेंक फेंक के गोठियात वाली बात नहीं है, सब बात ना कवितावली में गोस्वामी तुलसीदास एक एक बात ला लिखे है कि ऐसा चर्चा हुई है राम लक्ष्मण और केवट जी महाराज के बीच में, है ना। वही चर्चा आप मन के सामने रखा था कि ये कहा थे कि अगर तेहा ये मोर नाव ला नारी बना देबे तो मोर लालन पालन कैसे होही? औ का कहा थे ए दे अगर हमन काकरू बस स्टैंड में जाथन जी और हमर कन पैसा भी नहीं रही
पैसा नहीं रही तब बस वाला मन हम पूछते का नहीं पूछना, पहले बैठा डालते, ओकर बाद उतारे के बाद है ना, कई जगह पहले टिकट काटते बैठारे के बाद, और कई जगह तो अंतिम में उतारे के बाद ले तो पैसा लगे का थे। तो ये सोचते गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे है, तेला बता था गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे लिखे हैं कि ये मन का ना तो कोई पैसा कौड़ी नहीं है, ये मन तो योगी बन के आए हैं, और योगी बन के आए हैं ऐसे पट्टल बैठे, ऐसे पटकल ऐसे पहने हुए हैं, कर पैसा कौड़ी कुछ नहीं है ना। तो कैसे मैं लालन पालन करो मोर परिवार के, ऐसे कही के अपन नावलन नहीं देऊंगी। फिर अपन एक शर्त में देखो, भक्त और भगवान के प्रेम देखो, भक्त जो है भगवान ला अपन शर्त में बांध के रखे है ना, प्रेम बस अपन प्रेम में भगवान जी हा भक्त के प्रेम में बंधे हैं, प्रेम में अति ताकत है दाई हो कि भक्त हा भगवान ला अपन शर्त बताते, राजा लाल रंग का अपन शर्त बताते कि एक ही शर्त में मैं तोर नाव में पार करा। का शर्त है भैया, ऐसे का शर्त है, तो का कहा थे, तरनी हूँ मुनि घरनी जोई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई, एहि प्रतिपाल हूँ सब परिवारू, नहीं जानऊ कछु और कबारू, जा प्रभु पार अवश्य गा चहूँ, मोदी पदम पद पदम पखारन कहूँ। हे राम जी महाराज, मोर जीवन के एक ही उद्देश्य है भगवान, हे करुणा नयन, मैं अपन आंख से आंसू से आपके पैर ला पखारना चाहता हूं महाराज, और मोर जीवन ला धन्य करना चाहता हूं महाराज। ऐसे कह के केवट जी महाराज जो है रामचंद्र जी ला कहा थे, अपन शर्त रखे थे कि मैं हाँ का करूं, आपके चरण ला पखारूं, और चरण ला पखारे बार गंगा जल है ना, गंगा के पानी हाँ वही का रही से, तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख सकत रही से गंगा जल लाया या गंगा जल लाना है ना, गंगा जल लाना ऐसे कह के लिख सकत रही से, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी है गंगा जल नहीं लिखी। तो एक रहस्य का हो हिदाई हो, वो अपन आंखी के आंसू से नेत्र जल से जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के जो चरण है वो पखारे बरजावा थे दाई हो। और ये जो भाव है, जो भक्त है भगवान ला अपन काबू में कर ली से, ये जो प्रेम है, काकर प्रेम, केवट महाराज के जो प्रेम है, वो प्रेम कैसे कहा थे, प्रेम लपेटे अटपटे, ये कैसे प्रेम है जो भगवान श्री रामचंद्र जी ला अपन बंधना में बांध दे दाई हो। हम ये जीवन में संसार में जब प्रेम करथन, तो संसार में जब प्रेम करथन तो हमारे जीवन में आंसू निकलते कि नहीं निकले। अगर भगवान श्री रामचंद्र जी ला हम प्रेम करथन, और कैसे प्रेम करथन, अटपटे प्रेम। रामचरितमानस में ना 5 प्रकार के प्रेम की व्याख्या हो है। कतिक प्रकार के प्रेम, कतिक बताओ, ऐसे हाथ ला तो उठा दो, के प्रकार के प्रेम, सबो जन ऐसे इशारा करूं तब आगे बढ़बो, नहीं बजावे फलाना ना, ऐसे इशारा करो, ऐसे के सूझ जहुता मंझनिया के बेरा है, और सूझ जहुता मास्टर मन समझ इस नहीं बाबू, ऐसे कहीं पूछते नहीं, तब मैं पूछ लेता हूँ, वो समझ आते नहीं, आधे डहन भी बैठे पावर अथवा दीदी मिथले, आप मन के यूट्यूब चैनल देख देख के सीखता ना मन, नवा नवा लड़का हरन नवा नवा शुरुआत करे। ता 5 प्रकार के प्रेम बताए गए हैं। पहली प्रेम कैसा प्रेम, प्रेम लपेटे अटपटे। केवट जी महाराज के प्रेम कैसे प्रेम है, अटपटा प्रेम के है। पहला प्रेम तुमन इशारा नहीं करे हो, 5 के तब मैं कैसे बताऊं, जब तक 5 की इशारा नहीं करूं, पहली प्रेम ला तो जाना था कि केवट जी महाराज के प्रेम लपेटे अटपटे। अब 5 ठो प्रेम ला जानना है ना, तब 5 ठो प्रेम ऐसे इशारा करो, 5 के ठो प्रेम, 5 के ठो प्रेम, बाबा मान के ठो प्रेम। 5 प्रकार के प्रेम के चर्चा जो है गोस्वामी तुलसीदास जी करे है। एक प्रेम रे हमारे प्रसंग में चर्चा करा था, प्रेम लपेटे अटपटे।
केवट जी के प्रेम कैसे प्रेम है? अटपटा प्रेम कहे गए हैं। दूसरा प्रेम मारीच के प्रेम है दाई हो। काकर प्रेम है? मारीच के प्रेम। अभंगा प्रेम कहे है। ओला पता रही से कि भगवान श्री राम के बाण से मैं मरूं। ओला पता रही से ना जब मारीच ला रावण भेजी कि तेहा मृग के रूप धर ले, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी के हाथ में मरे बर प्रेम है ना। वो कैसे प्रेम? अभंगा प्रेम, किसी भी हाल में टूटने नहीं वाला प्रेम, वो प्रेम ला कहे जाते अभंगा प्रेम। दूसरा प्रकार के प्रेम। तीसरा प्रकार के प्रेम हनुमान जी के प्रकार के प्रेम है। हनुमान जी के कैसे प्रेम भरे? सुंदरकांड में लिखते गोस्वामी तुलसीदास जी हा निर्भरा प्रेम। चार ठो बताएं कदाई, चार ठीक बताएं का वो के ठो होई से दो ठीक बताएं कि चार ठो हैं? तू मन नहीं सुना तो तैसे लागते। तीसरा प्रकार के प्रेम है हनुमान जी के प्रेम है। अब ये प्रेम ला कैसे कहे गए है? कैसन प्रेम? निर्भरा प्रेम। निर्भरा प्रेम के मतलब कैसन प्रेम? जे पूर्णतः अपन प्रेमी के ऊपर, भक्त जो है अपन भगवान के ऊपर पूर्णतः निर्भर हो जाए, वो प्रेम है निर्भरा प्रेम। और हनुमान जी महाराज सबो काम ला करते, सकल काम किनी हनुमान है ना। राम जी के सबो काम ला हनुमान जी महाराज करते, लेकिन वो कथे कि ये सब तुमरे कारण है ना, आपके आशीर्वाद से हुआ थी। ये तीसरा प्रकार के प्रेम है निर्भरा प्रेम। चौथा प्रकार के प्रेम सीता जी के प्रेम है। गोस्वामी तुलसीदास जी कथे कि सीता जी के प्रेम है सत्य प्रेम है। सीता जी के प्रेम कैसा प्रेम है? कैसा प्रेम है? सत्य प्रेम है। हर स्थिति हर परिस्थिति में जो साथ दे, राम जी के हर स्थिति हर परिस्थिति में सीता जी साथ दीसना, वो प्रेम ला कहे गए सत्य प्रेम। और पांचवा प्रेम है दशरथ जी महाराज के। दशरथ जी महाराज के पांचवा प्रेम हरे। ये प्रेम के हम चर्चा जरूर करबो। चलो एक राम भजन के बाद जो है प्रेम के चर्चा करबो। आप मल्ला हमर भैया मन हा भजन के माध्यम से का है ना व्याख्याकार हा बोलते गा त कई बात हा ऊपर ढाल भगा जाते। अब जैसने बाजा बाज थे ना त नींद घलक भगा जाते। कई जन तो इसने सुते रहते हो का कथे दाई उठना, वाह मैं तो एकदम मगन हो के सुनत रहे हूं, कैसे मोला डिस्टर्ब कर दे कथे। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ जो है राम जी के भजन ओकर बार जो कथा प्रसंग है वो मैं आगे बढ़बो। पानी रे पिए पियत भर ले, राम भजन तहाँ कर ले, जियत भर ले, मोला मोहि डारे, मोला मोहि डारे, राघव तोरे बोली बचन मोला मोहि डारे। ओ मोला मोहि डारे, राघव तोरे बोली बचन मोला मोहि डारे। मोर दिल ला कुछ भावे नहीं, तोरे बिन कुछ सुहावे नहीं। मोरे मन ला कुछ भावे नहीं, तोरे बिन कुछ सुहावे नहीं। मैं का करूं, मैं का करूं, तोरे बिन मन नहीं लागे, ओ राघव मैं का करूं, तोरे बिन मन नहीं लागे, ओ राघव मैं का करूं।
करूं मैं का करूं तुर बिन चैन न आवे राघव मैं का करूं मैं का करूं मैं का करूं तुर बिन चैन न आवे राघव मैं का करूं मोर दिला कुछ भाव नहीं तोर सिवा मोला कुछ भाव नहीं मोर दिला कुछ भाव नहीं राघव तुर बिन कुछ भाव नहीं मैं का करूं तुर बिन चैन न आवे राघव मैं का करूं मैं का करूं तुर बिन चैन न आवे राघव मैं का करूं दुनिया माए करम कर ले माटी के काया जतन कर ले 2 दिन के जिंदगी सहा जाने ले नहीं है ठिकाया जिंदगी के मान ले दुनिया माए करम कर ले माटी के काया जतन कर ले 2 दिन के काया सहा जाने ले नहीं है ठिकाना जिंदगी के मान ले मैं का करूं तुर बिन चैन न आवे राघव मैं का करूं मैं का करूं तुर बिन चैन न आवे राघव मैं का करूं के सुवाए उड़ा जाही रे जिंदगी हटोरे फिरा जाही रे कर ले भजन हरि नाम के खड़े खड़े कन्हा सुखा जाही रे तन के सुवाए उड़ा जाही रे जिंदगी हटोरे फिरा जाही रे कर ले भजन हरि नाम के खड़े खड़े कन्हा सुखा जाही रे मैं का करूं तुर बिन चैन न आवे राघव मैं का करूं तुर बिन चैन न आवे राघव मैं का करूं मोर दिल ला कुछ भाव नहीं तोर सिवा कुछ मोला भाव नहीं मोर दिल ला कुछ भाव नहीं तोर बिन कुछ सुहाव नहीं मैं का करूं तुर बिन चैन न आवे राघव मैं का करूं तुर बिन चैन न आवे राघव मैं का करूं तुर बिन चैन न आवे राघव मैं का करूं तुर बिन चैन न आवे राघव मैं का करूं 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 बोलिए लखन सिया रामचंद्र की सुन के वटके अटपटे बीसे करुणाए चितई जान की लखन तना। हम चर्चा करत रहन दाई हो भैया मन प्रेम रामचरितमानस में 5 प्रकार के प्रेम के वर्णन है। हमन 4 प्रकार के प्रेम के बारे में चर्चा कर ले हैं और जो 5वां प्रकार के प्रेम है ओला कहे गए तत्व प्रेम। अब ये तत्व प्रेम का चीज होते
है ना। अब ये तत्व पर प्रेम कौन करी? दशरथ जी महाराज करी। कैसे हुई तत्व प्रेम? जब दशरथ जी महाराज मनु शत्रुपा के रूप में जब तपस्या करे रही से, अब जब तपस्या पूरा हुई और भगवान विष्णु जी जब बोला आशीर्वाद दी, एक बात जो है मनु महाराज कह रही से कि हे विष्णु जी, हे करुणानयन, हे करुणावतार, आपसे एक निवेदन है। आप मोर यहाँ बेटा बन के तो आहू, लेकिन मैं आपके जो मूल रूप है ओकर से अनजान रहा। मैं तोला अपन बेटा ही जैसे रहा, मैं तोला अपन बेटा ही जैसे मानो। जैसे संसार के कोई पिता जो है अपन बेटा ला प्रेम करते ना, वैसे मैं तोला प्रेम करो। शत्रुपा बोली कि नहीं, मोला एकर ज्ञान होना चाहिए कि ते मोर बेटा नहीं है, ब्रह्म बस। बालकांड में वो चर्चा होते था, वो प्रसंग आते कि भगवान श्री रामचंद्र जी ला वो नहला धोला के जो है पलना में ऐसे सुता दे रहे थे। पलना में काजल पाउडर लगा के पलना में सुता दे रहे थे, और जो है भगवान जी ला भोग लगाए बर जाते। और जब जब भोग लगाए बर जाते तो का पाते कि जो पलना में सुते हुए राम है, वो जो जहाँ मंदिर है, जहाँ भगवान रामचंद्र जी, जहाँ विष्णु जी के मूर्ति है, जहाँ पे भोग लगा थे, वो भोग लगाए बर कौन आ जाते? जो बाल रूप राम है वो भी बार बार आ जाते। तो कौशल्या जी है चकित हो जाते कि ये कैसे हुआ थे, कहीं के मोर लड़का तो ओकर सुते हुए है। लेकिन कौशल्या माता वो चीज ला भूल जा रहे थे, वही चीज ला याद दिलाया भगवान रामचंद्र जी ये बाल लीला करते कि जैसे जैसे भोग लगा जाते, राम जी बाल रूप में वो मूर्ति के सामने आके खुद भोग ला ग्रहण करते जाते। और जैसे ईटी देखते तब पर भी रामचंद्र जी, पलना में देखते तब भी रामचंद्र जी। तो वही है ना, भगवान श्री रामचंद्र जी कौशल्या माता ला अपन पूर्ण रूप के दर्शन कराते। और कौशल्या माता जो है पूर्ण रूप से जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के जो ओकर पार ब्रह्म परमेश्वर के जो है पूर्ण रूप से दर्शन करते। और आज हम ये जो 3 दिवसीय रामचरितमानस हुआ था ना, तो रामचंद्र जी के पूर्ण दर्शन हम भी करा था। कैसे करा था? रामायण के माध्यम से। राम धन आयन है ना, आयन मतलब घर, और राम जी के घर कौन है? राम जी के घर कौन है? रामायण ही रामचंद्र जी के घर है। और रामचंद्र जी के नाम में क्या ताकत है? रामचंद्र जी के नाम से भव सागर पार हो सकते है ना। रामचंद्र जी के नाम से का सागर पार हो सकते? भव सागर नाम से ही, जेकर नाम से ही भव सागर पार हो सकते। आज वो नदी पार करे बर केवट जी से नाव मंगाते, और केवट जी अपन शर्त रखते। ये जो है प्रेम है, भगवान और भक्त के प्रेम है। अपन शर्त ला केवट जी महाराज राम जी ला बताते कि मैं आपके चरण ला जो है धोहू, अश्रु जल से धोहू राम जी। और वो अब नान चुकताई, नान चुक ऐसे कठवा के है ना, ओकर कन बर्तन नहीं रहा कथे, कठवा के बर्तन ला नाम थे कठुली कथे, कठुली है ना। हमन तो जैसे महाराज मन आते, और महाराज मन आते तब वहां तक कोपरा ला ऐसे टेकाथन नहीं, चरण अमृत पीबो ऐसे कही के। वो कठवा के नान चुक कठुली लदाई हो, नान चुक कठुली ला ऐसे रखे, और जब भगवान श्री रामचंद्र जी के एक ठो चरण चरण आते, और वही कठोली में वहाँ उकर चरण ला धोते। और दूसरा जब पैर ला रखना चाहते, जिन पैर धोआ गए है तो दूसरा हाथ ला रखते, तो ऐसे कहते भगवान जी अब मैं कैसे धोऊं। तो ये सब बात जो है तुलसीदास जी महाराज लिखे है कि जो केवट जी महाराज है अपन गमछा ऐसे बिछा जाते। अब ऐसे प्रेम से जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के जो है का धोआ थे, ओकर पाँव ला पखारा थे पानी से। और जब पाँव ला पखारा थे, अपन पखार डरी अपन परिवार के मन ला बुलाई, अपन परिवार के पाँव जब पखार डरी तो अपन समाज के ला बुलाई, समाज के ला पखार डरी तो अपन गाँव के ला बुलाई।
सही बात है दाई हो। अगर काकरू गांव में भी एक भगवान के भक्त हो जाते ना, गांव में भगवान के एक भक्त भी हो जाते तो पूरा गांव तर जाते। आज भगवान के एक भक्त है, भगवान के भक्त केवट जी महाराज है, जे अपन तो बेड़ा पार करी से, साथ ही साथ अपन परिवार के भी तारणहार करी से, अपन समाज के भी पार करी से, अपन पूरा गांव के तारण पार करी से, है ना। सिंगवेरपुर ओकर गांव के नाम है दाई हो। सिंगवेरपुर के जो है पूरा जो है वो पालन तार कराए बर, जो ये भवसागर से पार कराए बर पूरा व्यवस्था करत है। केवट जी महाराज केवल अपन बात नहीं करत है, वो पूरा समाज के बात करत है, वो पूरा घर के बात करत है, पूरा परिवार के साथ में लेके चलत है। एक एक करके जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के पाँव जो है पखारन लगे है। और जब पाँव पखारन लगे नदाई हो, और पाँव पखारे के बाद जब कठुली के चरणामृत पिए के बारी आई तो केवट जी महाराज कथे कि ये चरणामृत ला जो है मैं पीहूं और साथ ही साथ मोरे पूरा समाज ला पिलाऊं। आज भी ये जो परंपरा है हमारे समाज में है दाई हो। जब कब कोई साधु संत हमारे घर में आते ना तो हमन का करथन ओकर चरण ला पखारथन। चरण पखारथन की नहीं है, चरण पखारथन की नहीं दाई हो। और शादी ब्याह में राम के मतलब अपन भांचा के घलक चरण धो के पीथन के नहीं, चरण धो के पीथन के नहीं पियान। भांची भांचा शादी में जातो तो चरण धोए बार एक ठो कोपरा धर के जातो के नहीं। तो ये चरण धोए के है ना। देखो केवट जी अपन राम के चरण ला सिंगवेरपुर में धोई से। और हमन हमर गांव में जब राम आते, राम कौन कहे जाते कि हमर भांचाए है ना। राम कौन है, हमर भांचाए कौशल। हमर जो छत्तीसगढ़ के पुराना नाम का है कौशल, कौशल राज्य और उसमें दक्षिण कौशल, छत्तीसगढ़ में दक्षिण कौशल। और कौशल्या जी के जन्मभूमि का है चंदखुरी है। ओकरे कारण हम राम जी ला का कथन हमर भांचा। ओकरे कारण तो पूरा जतिक राज्य है, सब राज्य में अपन भांचा मन ला पाँव परवाथे। और हमर ही राज्य ऐसा है जेमे हमन भांचा मन के का करथन पाँव परथन के नहीं परन। सियान हो जाए रही दाई मन हा तब ले अपन धर्म ला एकदम से निभाएगा। आ भांचा ये दे डहान तोर पाँव ला छू लेते हो, पाँव ला पखार लेते हो ऐसे कही के सही नहीं। लेकिन पाँव पखार थे ठीक है, टोनहा भांचा कथे ते मोला समझ नहीं आए। अपन भांचा मन ला काबर टोनहा कहत होई है। भगवान रामचंद्र का जादू चलात रही से, भगवान रामचंद्र जादू चलात रही से का, भगवान रामचंद्र टोनहारी इसका। हंसी मजाक की बात है दाई भाई। वो जादू चलाई कैसे जादू चलाई, उद्धार करे बा जादू चलाई। अब हमर छत्तीसगढ़ के भांचा मन भी अपन मामा मामी के उद्धार करे बर जादू चला दे कही के अपन मामी मन हा मामा मन हा टोनहा भांचा कही के ओ मन ला को चखते है ना। हम नान नान रहा ना मामा मामी घर जान और टोनहा भांचा आगे कहे तो गुस्सा लागे है। तो हम ला गुस्सा लागे हुई नहीं जी, तुम ला कहे कि नहीं कहे भाई मोला तो कहे ये टोनहा भांचा फिर आगे कहे मैं काय जादू करे और काय टोनहा करे। तो वो भाव आज समझ आते कि वो टोनहा के भाव का है ना। तो ये कारण से आज हमन हा रामचंद्र जी के का करथन पैया पाँव ला पखारथन और हमला टोनहा भांचा कही जाते। वो करे कारण है राम समझ के टोनहा कथे वो कि पथरा में गोड़ ला रख दी त नारी बन जही का ऐसे कही के। जैसे केवट कथे नहीं ते मोर नाव ले है ना, अपन पाँव ला रख देबे ते वह का बन जही नारी बन जही। जैसे भवसागर पार करैया है गंगा के पार हुई से ता केवट जी महाराज ला का देबा। जैसे हमन हा बस में जाथन तो पैसा देथन नहीं, वैसने वो अपन मेहनत ला देबर है ना, ओकर श्रम ला देबर है ना, ओकर का ला देबर, ओकर जो पसीना के कमाई है वो पैसा ला देबर। जब वहाँ सीता तरफ देखते सीता का एक ठो मुंदरी रथे देखो और मुंदरी ला जैसे देखते तो हमें सीता समझ जाते और मुंदरी ला निकाल के रामचंद्र ला दे देते। रामचंद्र जी महाराज ला जैसे मुंदरी ला देते केवट का समझ जाते और केवट का समझ जाते कि मैं तुहर से उतराई नहीं, मैं तुहर से उतराई
नहीं ले का कथे धोबी से न धोबिले नाई से न नाई, धोबी से न धोबिलेत नाई से न नाई, दे के मजूरी जात को ना बिगाड़ी। अरे लक्ष्मण जी महाराज कथे केवट औ हमन एके जात के हरन नौ हाथ नौ कटाल जाते सैलून में कोई नौ जगह में कटाल जाते तो नहीं का मत दे पैसा ला तोर जगह में जब आहू ना तोर सैलून में आहू ते दिन मोर दाढ़ी ला बना देबे। नौ मन हो इसने कथे का हमर डहन के मन तुहर डहन के मन कथे के नहीं कहे तो नहीं जानो नौ मन हो। औ जैसे 60 सांवर है धोबी घर में और दूसरा धोबी घर के मन जब काचे वाचे जाते तक वह पैसा नहीं ले जात सगल पैसा नहीं लेने वो इसने केवट अपन जात में शामिल कर ली। बोलना रामचंद्र जी ला प्रेम में अति ताकत है दाई हो कि अपन जात में शामिल कर ली है ना, दे के मजूरिया जात को ना बिगाड़िए। लक्ष्मण जी महाराज कथे ये का हो गए दोनों के जात एक हो गए है ना। केवट जी महाराज कथे जब आए मोरे घाट, जब आए मोरे घाट तो पार तो है लगाई हो, जब आए मोरे घाट तो पार तो है लगाई हो, जब आऊं तोरे घाट तो पार मोहे लगाई हो, पार मोहे लगाई हो। केवट जी महाराज जो है रामचंद्र जी लगते हे रामचंद्र जी मैं आज आपके घाट में आए हूं, हे रामचंद्र जी ते मोर घाट में आज आए हस्ता मैं तो पार लगा दे। जब एक दिन तोर घाट में आहूं, तोर घाट में आहूं तो भव सागर से ते पार कर दे रामचंद्र जी। यही विनती है और यही विनती ला सुन के बिह से करुणायन करुणायन हंस डली। ये जो दोहा है ये में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते बिह से करुणायन चितई जानकी लखन तन। राम और माता जानकी के तरफ देख के रामचंद्र जी महाराज जो है हंस डरीस कि आज केवट अपन प्रेम में मोला फंसा डरीस और कैसे प्रेम में फंसीस, प्रेम लटे प्रेम लपेटे अटपटे है ना, अटपटे प्रेम में मोला लपेट दे है। ये कथा प्रसंग यही कहा थे कि प्रेम से भक्त जो है भगवान ला अपन काबू में कर लेते। एक भजन के बाद जो है हम कथा प्रसंग में आगे बढ़ बुदाई हो। ये जिंदगी नहीं मिले दोबारा, गाले हरी गुणगान गा, जाए के बेरा जाए के बेरा जाए के बेरा झन पछतावे, ये भव सागर पार गा, ये भव सागर पार गा, ये भव सागर पार गा। ताली के साथ ये जिंदगी नहीं मिले दोबारा, गाले हरी गुणगान गा, जाए के बेरा झन पछतावे, ये भव सागर पार गा। ये जिंदगी नहीं मिले दोबारा, गाले हरी गुणगान गा, जाए के बेरा झन पछतावे, ये भव सागर पार गा, ये भव सागर पार गा, ये भव सागर पार गा। मन बाबा साले हरि के नाम लागा, ओ तन बाबा साले हरि के नाम लागा,
नाम लागा ओ तन में बसल हरि के नाम लागा। तन भीतरी के सुआ उड़ाई नहीं पावे तह पारला गाले तह गाले न संगी मुक्ति मिले राम नाम। तन भीतरी के सुआ उड़ाई गाले न गते राम ला गाले न गते राम न संगी मुक्ति मिले राम नाम मुक्ति मिले राम नाम मुक्ति मिले राम नाम। मन में बसल हरि के नाम लागा ओ तन में बसल हरि के नाम लागा। मन में बसल हरि के नाम लागा ओ तन में बसल हरि के नाम लागा। जय हो। गढ़े विदाता दुनिया सुगर बर्फी पर के छाओगा हरि कृपा बिले बिले नहीं यहाँ परम सुख धाम गा। गढ़े विदाता दुनिया सुगर बर्फी पर के छाओगा हरि कृपा बिले बिले नहीं यहाँ परम सुख धाम गा। यदि अंतस के कुंदराले पर होना थाने लगा ले राम ला मोनी मूर्तिया तन में बसाले ताने के छाओ अंतस के कुदराले पर होना ध्यान लगा ले रामला मोनी मूर्तिया तन में बसाले तो हृदय के छाओ तो हृदय के छाओ तो हृदय के छाओ। मन में बसाले हरि के नाम लागा ओ तन में बसाले हरि के नाम लागा। मन में बसाले हरि के नाम लागा ओ तन में बसाले हरि के नाम लागा। मुँह माया के लटा फंदावा धन फस तहाँ जानेगा मानुष तन अनमोल रतन है कहे संत सुजानेगा। मुँह माया के लटा फंदावा धन फस तहाँ जानेगा मानुष तन अनमोल रतन है कहे संत सुजानेगा। यदि कोई गीत सुनावे माया जिंदगी सारेगा प्रभु भजन बिन सब बिरथा है रामे नामे ही आधारेगा। कोई गीत सुनावे माया जिंदगी सारेगा प्रभु भजन बिन सब बिरथा है रामे नामे ही आधारेगा। रामे नामे ही आधारेगा रामे नामे ही आधारेगा। मन में बसल हरि के नाम लागा ओ तन में बसल हरि के नाम लागा। मन में बसल हरि के नाम लागा ओ तन में बसल हरि के नाम लागा। ये जिंदगी नहीं मिले दोबारा गाले हरि गुण गान गा जाएंगे मेरा जन पछतावे ये भव सागर पारेगा।
गा, हे भवसागर पार गा, हे भवसागर पार गा। मन में बसले हरि के नाम लागा, ओ तन में बसले हरि के नाम लागा। मन में बसले हरि के नाम लागा, ओ तन में बसले हरि के नाम लागा। मन में बसले हरि के नाम लागा, तन में बसले हरि के नाम लागा। मन में बसले हरि के नाम लागा, तन में बसले हरि के नाम लागा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। गोस्वामी तुलसीदास जी हाँ, सुन केवट के बैन, तो केवट के का बैन का बात रीसते है समझ इसकी नींद आई हो। केवट के का बात रीसते है समझ इस नहीं, ये दोहा में जो लिखे गए हैं, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। अब ये जो प्रेम है रामचरितमानस में वो समझ इसकी नहीं आई, हाओ या नहीं ऐसे ऐस। अच्छा, बीसे करुणा एन चितई जानकी लखन तन। रामचंद्र जी महाराज हा जानकी डहला देख के लक्ष्मण जी महाराज डहला देख के हंसे लग। औ काबर हंसे लगिस ओकर अंदर औ जाथन त दाई हो जब रामचंद्र जी के शादी नहीं हो रहा है और राम लक्ष्मण दोनों भाई रहे, और भाई जब है ना गुरु वशिष्ठ के दिन है तो राम लक्ष्मण पहले गुरु वशिष्ठ के चरण दबाए। राम लक्ष्मण हाँ गुरु वशिष्ठ के चरण ला दबाए, फिर राम जी महाराज के दोनों चरण ला लक्ष्मण जी महाराज दबाए, है ना। जैसे शादी हो गए, राम जी महाराज के विवाह के बाद जब अयोध्या में वापस आई है तो लक्ष्मण जी महाराज रोज आके राम जी महाराज के दरवाजा में जाके बैठ जाए। जैसे सीता माता देखे ना तो कैसे ही कन बैठे हस लक्ष्मण ऐसे कहे ना, तहने भगवान के चरण की सेवा करना रही से मोला ता तो नवा नवा शादी हुए है ते हा इतिमत बैठे से कहा नहीं बोल भगवान के चरण के सेवा करना है, तब मैं तो चरण के सेवा करे पर मैं तो आए हो ऐसे कही के जानकी माता कहे। ता लक्ष्मण महाराज नहीं मान, ता दोनों जन बंटवारा करी इस चरण के। एक चरण ला ते दबाबे लखन जी और दूसरा चरण ला मैं दबा, ऐसे कही के दोनों जन बंटवारा कर ले रही है। अब आज दोनों चरण के सेवा ला एक साथ कौन मांग रही? केवट महाराज मांग रही ना, मांगिस की नहीं तो अहू बात ला सोच के मन हासिल लगे कि देखो तुमन चरण के सेवा करे वरना झगड़ा होत रहे हो कि तोर चरण ला मैं दबहूं, तोर चरण ला मैं दबहूं, बंटवारा कर दे रहे हो ना, एक चरण ला मैं दबहूं, एक चरण ला ते दबावे। आज केवट जी महाराज जो है दोनों चरण की सेवा ला अपन हक में कर डरीस, मांग डरीस, ऐसे कही के मने मन जो है हंसे लगे हैं राम और लक्ष्मण जी। और जब वो मुंदरी दी है ना, मुंदरी कहाँ काम आई? जब सीता माता के खोज करे बार हनुमान जी महाराज जय और हनुमान जी महाराज ला है ना राम जी की हिस की जब सीता मिल जाही तो ये जो मुंदरी लगा कर देवे ओला देवे जिसमें राम नाम अंकित है ना। मुंदरी कैसे है? राम नाम अंकित, और राम नाम के अंकित मुंदरी ला रामे महाराज थोड़े धरे रही थी, सीता मैया कर रही से केवट जी महाराज ला ओमन हक देत रही है, केवट जी महाराज ओला नहीं ली तो राम जी महाराज अपन पास रख ली। और हमन गांव में घर में है ना तोर कना एक नहीं मोर पैसा कम होते फलानी सामान दुकान में डालते हो ही तो देते का ऐसे कही के है ना, सीजन आते वो एक नहीं तोर कर के पैसा ला दे रबे हाँ ये देख जाना पैसा तो है दे डरे और तोर गोसैया है कहीं सामान खरीद के नहीं लई ले वो ये सीजन में ये दुकान के सामान है पूर जाइए तब वो जो पैसा दे रहे हो तेला देना ते तो कुछ नहीं खरीदे। ऐसे कही कि हमन मांगदार थन नहीं
और वही समय सीता मांग डारता कि मोर मुंदरी ला तो केवा ठा नहीं लीस देना ता हनुमान जी महाराज जब जब सीता मैया ला खोज करे बर गिस तब चिन्हा के रूप में जो मुंदरी रही से यही मुंदरी रही से अगर मांग लेतीस ता सीता मिलतीस का नहीं मिलतीस। हनुमान जी महाराज पहचानतीस का नहीं पहचानतीस। तो कहीं कहीं जगह में व्यवहार जगत में दाई हो जब हमार जीवन साथी गृहस्थी के दो पहिया है, दो पहिया में से अगर कोई पहिया डगमगाने लगते जीवन के जब दो पहिया में से कोई एक पहिया डगमगाने लगते तो दूसरा पहिया ला जो है खड़े हो जाना चाहिए, है ना। कई बार हमारे कथन ना ये सोना चांदी जो है ना कोई काम के नहीं है, लेकिन विपद काल में यही सोना चांदी काम आते। जब तुम ऐसे अपन दराज ले निकाल के देथो ना ये लग गहना जूहर रख लेते फलाना के पापा और अपन दुकान में सामान ला भर लेते, ये खत्तू ला ले लेते पापा। ऐसे कही कि जे दिन तुम देथो ना दाई हो वही हरे सीता, वही दिन तुम सीता के रूप में आ जात हो दाई हो, वही दिन तुम्हारे ऊपर सीता जो है का हो जाते बस जाते। और सीता स्वरूप ये बोडरा गांव के सबो दाई महतारी मन ला जेमन ये मानस के बगिया ला सजाए बर अपन तन मन धन सब अर्पण कर दे है। आप मन अपन बर जोरदार ताली बजाओ। मानस मंडली बर तो बजाहू से बजाहू वहाँ पीछे वाला मन घला हम तो 10 रुपया दे हम दाई कैसे बजाबो ऐसा नो है। ये मंच में आके सबो बरोबर हो, चाहे 10,000 दो चाहे 10 रुपया दो, तो जोरदार अपन मन पर ताली बजाना है। दुनिया भर तो हम रोज बजाते हैं ना। ये मंच के जो है ना सजाए हैं वो भैया मन तू मन ला कहा था जी तू मन दान करे होगा तब ये मंच सजे है। तन मन धन है ना, तन मन धन सब अर्पण करे हो तब ये मानस बगिया सजे है। तो है ना मानस मंडली पर तो हम 3 दिन लगातार ताली बजाओ, लेकिन आज अपन आप पर जोरदार ताली बजाओ। और कौन सबसे ज्यादा ताली बजाते है ना मैं इतिल देखता हूँ एडा ले कई मानस परिवार मना के बतात हुई ऐसे उठाओ एला बजाओ तब रोक भाग थे इसे कही कई जन कथे कि स्वामी रामदेव और दोनों हाथ पैर ला टांग दे वैसे कथे भाई, और दोनों हाथ पैर ला टांग दे कैसे बजावे है ना। तो अपन आप पर एक बार फिर से जोरदार ताली बजाओ। और हम कथा प्रसंग में कहते रहे कि सुनी केवट के बेर प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणायन चितई जानकी लखन तन। केवट जी महाराज जो है अपन पूरा परिवार के साथ आके जो है का करी रामचंद्र जी के चरण धोवई। आज हमारे आज की परिस्थिति ऐसे हो गई है दाई हो कि कोनो साधु संत महात्मा आते ना और चरणामृत धो लेते तब बुजुर्ग मन है तो एकदम पी ली भक्ति के साथ है गुरु महाराज के चरणामृत कही के। और छोटे छोटे लड़का मन ला ऐसे चरणामृत ला पी ले बेटा कही नहीं पियो कही के ऐसे कर देते है ना, नहीं पियो ऐसे कही के टेढ़िया देते। लेकिन आज केवट जी महाराज जो है ना अब राम जी महाराज के पैर में खड़ऊ घलक नहीं रही से, खड़ऊ नहीं रही से मतलब धुर्रा माटी में रेंगी से जी पूरा जंगल में रेंगत आए है काटा खुटी गड़े है धुर्रा माटी सब सनाए है। ते धुर्रा माटी ला सब ला एक एक करके अपन कठोली में वहा भर डरी से और वही के चरणामृत मतलब पिया था। एक अर्थ का है जब हम जीवन में काकरू भक्ति में डूबे रहते काकरू प्रेम में डूबे रहते ना तो ओकर जो कमजोरी है वो पानी में गंदगी नहीं रही सोई का, वो पानी हमारे जैसे कलयुगी इंसान ला गंदा नहीं दिखी सोई का, दिखी सोई ना। लेकिन वो पानी ला वो चरणामृत ला जो है केवट जी महाराज और पूरा परिवार जो है प्रेम से पिया थे और प्रेम से पिए के बाद उतराई भी नहीं लेवा थे है ना। और सिंगवेरपुर में जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के जय जयकार करत है, विनती करत है कि हे महाराज आप गंगा पार कराए हो और हमन आज आप ला गंगा पार कराए हैं भव सागर से आप हमला पार करहु ऐसे कही के बार बार विनती करत है। और बहुत किन्न प्रभु लखन सिय नहीं कुछ केवट लिन विदा किन्न करुणा तयन भक्ति विमल बरुदीन। और केवट जी महाराज ला कादीस भक्ति दे है
है ना। भक्ति कितने प्रकार के, 9 प्रकार के भक्ति बताए गए हैं दाई हो, है ना। कितने प्रकार के भक्ति बताए गए हैं, 9 प्रकार के भक्ति बताए गए हैं। हम जब सबरी प्रसंग में जाते हैं तब पर भी भक्ति के बात होते, और पार कराए के बदला भगवान श्री रामचंद्र जी से वो का मंगी से, केवट जी महाराज भक्ति मंगी से। और भक्ति का है, संसार में आदमी ज्ञान मांग सकते, ज्ञान काबर की काम ही कही के, है ना। ज्ञान काबर की काम ही कही के। भक्ति इंसान ला भव सागर से पार करते। ज्ञानवान व्यक्ति जो है, कही जाते कि ज्ञानी जो है, देखो भव सागर के पार करे पर 3 मार्ग बताए गए हैं दाई। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और वैराग्य, है ना। एक मार्ग और कहे जाते हैं, बोला कर्म मार्ग कहे जाते हैं। कर्म मार्ग हमारे गृहस्थी के है। और जो केवट जी महाराज लग प्रदान किए गए हैं भक्ति मार्ग। और भक्ति मार्ग कैसे मार्ग है, प्रेम गली अति साकरी जेमा दोनों समाई, है ना। प्रेम कैसे गली है, भक्ति कैसे गली है, जेमे दो नहीं समायदाई हो, दोनों मिलके का हो जाते, एक हो जाते। कहे के मतलब है, जे भक्ति में आ जाते ना, ओकर में अहंकार मिट जाते। और आज केवट जी महाराज ला रामचंद्र जी महाराज भक्ति देवा थे, विदा किन्न करुणा तयन भक्ति इमल बरी दे, है ना। और कितने प्रकार के भक्ति, 9 प्रकार के भक्ति होते दाई हो, है ना। रामचरितमानस में आते कि प्रथम भक्ति कर संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। आज जो हम यहाँ पे सत्संग में बैठे हैं ना, यही हमार प्रथम भक्ति है ना। हमार प्रथम भक्ति जो है वो पल्लवित हुआ थे दाई हो, पोषित हुआ थे। कौन से भक्ति, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरा भक्ति मम कथा प्रसंगा। दूसरा भक्ति भी का हुआ थे, पल्लवित होते। आज यहाँ पे कथा प्रसंग में दूसरा भक्ति मम कथा प्रसंगा, दूसरा भक्ति भी यहाँ पे सृजित होते दाई हो। हम यहाँ पे पंडाल में बैठ के भगवान श्री रामचंद्र जी के कथा प्रसंग ला हम यहाँ पे सुना था ना। तृतीय भक्ति कटु विश्वास, है ना। तीसरा भक्ति का है विश्वास। पहला भक्ति का कहे गए है संतन कर संगा, है संतन कर संगा। तो यही भक्ति जो है केवट जी महाराज ला आज देवा थे। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरा भक्ति मम कथा प्रसंगा, तीसरा भक्ति निज विश्वास। शंकर जी महाराज कथे पार्वती ला कि हे पार्वती, ये भवसागर से पार करे बर कौन से बात है। तो शंकर जी महाराज कथे कि कटु विश्वास निज धर्म, अपन धर्म में पूर्ण विश्वास करना ही भक्ति है। और जे भी भाई बहनी मन अपन धर्म में विश्वास करके ये कथा पंडाल तक आ गए है, ओकर भक्ति पल्लवित हो गए है, पुष्पित हो गए है। आज हमला पीला बत्ती जला के कहा थे कि बेटा तोरू टाइम आ गए है, एक भजन करो। आप मन के चरणों में सादर प्रणाम है। हमारे ये छोटे से मानस परिवार ला आप मन ये बहुत बड़े मंच में जगह दे, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आप मन के सादर चरण में जय भोले मानस परिवार की तरफ से बारंबार विनती है, विनम्र प्रार्थना है। बोली लक्ष्मी सिया रामचंद्र की जय। बहुत बहुत आभार। और तिलवती प्रसंग के साथ अंतिम भजन ये ग्राम के माँ शीतला, माँ दुर्गा भवानी और आपमन मातृ शक्ति के नाम, तो एक माता के भजन के साथ आपसे विदा ले लो। बोलिए दुर्गा मैया की, रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः।
दुर्गा दाई वो तुर शरण माँ परी हो। औ गाँव की शीतला दाई वो तुर चरण माँ परी हो। दाई दुर्गा दाई वो तुर चरण माँ परी हो। गाँव की शीतला दाई वो तुर चरण माँ परी हो। बोल शीतला भवानी की जय हो। दोनों हाथ उठा के जयकारे के साथ दुर्गा दाई वो तुरी चरण माँ परी हो। गाँव की शीतला दाई वो तुरी चरण माँ परी हो। दुर्गा दाई वो तुरी चरण माँ परी हो। गाँव की शीतला दाई वो तुरी चरण माँ परी हो। दाई दुर्गा दाई वो तुरी चरण माँ परी हो। गाँव की शीतला दाई वो तुरी चरण माँ परी हो। दाई दुर्गा दाई वो तुरी चरण माँ परी हो। गाँव की शीतला दाई वो तुरी चरण माँ परी हो। माया मजन गीला माया मजन गीला माया मदन गीला निसार करे हो। माया मदन गीला पुहार करे हो। दाई दुर्गा दाई वो तुर चरण माँ परी हो। गाँव की शीतला दाई वो तुर चरण माँ परी हो। दाई दुर्गा दाई वो तुर चरण माँ परी हो। शीतला दाई वो तुर चरण माँ परी हो। बंदन चंदन मैया पूजा पाठ न जानो। प्रेम दिया ना भाव के बाकी श्रद्धा के फूल चढ़ाओ। अंदन बंदन चंदन मैया पूजा पाठ न जानो। प्रेम दिया ना भाव के बाकी दिया जलाओ। प्रेम दिया जलाओ हो मैया मोरे माओ दिया जलाओ। जग फूल चढ़ाओ मैया प्रेम की दिया जलाओ। ओ कबले वो दाई तुर दुआर खड़े हो। कबले वो मैया तुर दुआर खड़े हो। कबले वो दाई तुर दुआर खड़े हो। दाई दुर्गा दाई वो तुर चरण माँ परी हो। गाँव की शीतला दाई वो तुर चरण माँ परी हो। दाई दुर्गा दाई वो तुर चरण माँ परी हो। गाँव की शीतला दाई वो तुर चरण माँ परी। सोला सिंगार करके पाना छोड़ के। सोला सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़ चलिया भी भवानी अंगना मामो। चलिया भी बुलाई अंगना मामो।
लाली चुनरिया मोर चलिया भी भवानी अंगना मोर चलिया भी बोलाई अंगना मोर चलिया भी बोलाई अंगना मोर चलिया भी भवानी अंगना मोर। जय हो भैया। सकती देवैया बिगड़ी बनैया हमरो काज समाज के सबके तैहा माता उदाई ममता ना बरसात सबके बिगड़ी बनैया होदाई हमरो बिगड़ी बना दे सबके तैहा माता उदाई ममता ना बरसात ओ कबले होदाई तोर दुआर खड़े हो कबले वो मैया तोर दुआर खड़े हो दुर्गा दाई वो तो चरण माँ पड़ी हो शीतला दाई वो तो चरण माँ पड़ी दाई दुर्गा दाई वो तो चरण माँ पड़ी हो शीतला दाई वो तो चरण माँ पड़ी दाई दुर्गा दाई वो तो चरण माँ पड़ी शीतला दाई वो तो चरण माँ पड़ी दाई दुर्गा दाई वो तो चरण माँ पड़ी शीतला दाई वो तो चरण माँ पड़ी। बोलिए दुर्गा मैया की शीतला मैया की प्रभु रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की